हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज इतवार की पहली इबादत में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और जितने भी यूट्यूब पर और डायरेक्ट टीवी पर, फेसबुक पर हमारा चैनल देखते हैं, मेरी तरफ से आप सबको भी प्यार भरा सलाम। सलाम जी, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से कलाम खुदा को खोलेंगे और ज़बूर नंबर 119 उसकी 65 आयत 65 वर्स। ज़बूर नंबर 119 उसकी 65 आयत से हम 72 आयत तक पढ़ेंगे। तशरीफ रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कलाम खुदा में यूं लिखा है खुदावंद, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदा के साथ भलाई की है। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूं। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। तू भला है और भलाई करता है। मुझे अपने आइन सिखा। मगरूरों ने मुझ पर बुहतान बांधा है। मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा। उनके दिल चिकनाई से फरमा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर हूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आयन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बात। ये मैसेज मैंने काफी देर पहले पहली मीटिंग में सुनाया था, तो इसलिए आज मैं ये दूसरी मीटिंग में सुना रहा हूं। वैसे इन दोनों में चूंकि मैं ये पूरा हफ्ता बाहर नहीं निकला, मैं आपके लिए हर रोज नए से नए पैगामात तैयार कर रहा हूं। और इस साल में मैंने अब तक 4 मैसेज जो है वो नए सुनाए हैं, और मैं हर रोज आपके लिए 2 से 3 मैसेज हर रोज मैं तैयार करता हूं, और हर रोज मैं आपके लिए लगातार दुआ करता हूं। क्योंकि आज का मौसम खराब है, तो वैसे भी इस महीने में मेरे पास टाइम होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजार सकूं, ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकूं। तो इस महीने में सिर्फ मेरे पास ये टाइम होता है। तो आइए हम कलाम की तरफ आते हैं जल्दी से, और जरा ऊपर हेडिंग जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। खुदावंद की शरीयत की कदर और कीमत। हेडिंग और मजमून और कोई भी लफ्ज और कोई भी नुक्ता इस बात को जाहिर करता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, इन आयात के अंदर क्या है, मुसन्नफ जो लिखने वाला है उसके अंदर क्या बात है, उसके ज़हन में क्या है, उसके दिल में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसके कहने का क्या मकसद है। तो इस हेडिंग को पढ़ने से हमें पता चलता है, लिखा है खुदावंद की शरीयत की कदर और कीमत। शरीयत जिसका मतलब है असूल, कवानीन और कवायदो ज़वाबित, जिंदगी गुजारने का तरीकाकार, खुदा के आइन, खुदा के असूल। इस पूरे चैप्टर के अंदर यह खास बात है। आप अपने घर में भी इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है खुदावंद की शरीयत की कदर और कीमत। कौन लोग जानते हैं? जो खुदा के लोग हैं, उनको पता है खुदा के कलाम की क्या कदर और कीमत है, खुदा का कलाम क्या है। वो जानते हैं खुदा का कलाम अब तक कायम रहने वाला है। घास तो सूख जाती है, फूल तो मुरझा जाता है, और सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। देखो पुरानी चीजें जाते नहीं, वो सब नई हो गई। पुरानी जमीन, पुराना आसमान, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। लिखा है सब कुछ बदलने वाला है, मिटने वाला है, सब चीजों का
کا کلام بھی آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کل میں نے ایک بہت زبردست بات سیکھی فیس بک سے۔ کسی نے کہا کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بیک سائڈ پر وہ پہن کر جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا علم یہاں رہ جائے گا۔ لیکن جب ہم چرچ میں یا مسجد میں جاتے ہیں تو ہم بائبل یا قرآن آگے سینے سے لگا کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ Praise the Lord۔ اس لیے دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، چونکہ دنیا کا علم حاصل کرنے کی بجائے ہم اچھی جاب حاصل نہیں کر سکتے، عزت حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں پیسے نہیں مل سکتے، ہمیں اچھی کرسی نہیں مل سکتی، ہم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، پائلٹ نہیں بن سکتے، یا کچھ اور ہم نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کی قدر و قیمت یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کی زندگی میں خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، جو کلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، جو کلام کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بغیر ہماری کوئی کامیابی نہیں، جو جانتے ہیں خدا کے کلام کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں، جو جانتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق ہماری کوئی سرفرازی نہیں، ہماری کوئی برکت نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ترقی نہیں پا سکتے، ہم آسمان پر نہیں جا سکتے۔ یہ خدا کے کلام کی قدر و قیمت صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو خدا کے کلام سے واقفیت رکھتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے تو کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرے لوگ جو کلام کی قدر نہیں کرتے، جو کلام کی رسپیکٹ نہیں کرتے، کلام گھروں میں پرشتیوں پر رکھ دیتے ہیں، صندوق میں رکھ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، جن کو خدا کے کلام سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی محبت نہیں، ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن جو قدر کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں خدا نے سب سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ زبور نمبر 138 میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہر نام سے زیادہ، ہر کام سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ خدا نے اپنے کلام کو عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے۔ تو ہمیں بھی کلام کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ سونے کے لوگ قدر کرتے ہیں نا، سونے کی تجوری میں رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، نہ سنبھالا جائے تو بینک میں جمع کرواتے ہیں، عزت کرتے ہیں چونکہ یہ بہت مہنگا ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ تو خدا کا کلام تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ نیچے آیت میں لکھا بھی ہوا ہے، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ تیرا کلام میرے نزدیک اس کی جو قدر ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بھی بہتر ہے۔ سونا یہاں رہ جائے گا، چاندی یہاں رہ جائے گی، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، لیکن خدا کا کلام آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کے ساتھ ہوگا۔ یسوع مسیح بھی خدا کا کلام ہے نا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان تھا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، اور اس کا کلام بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ یکساں ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو کہتا ہے اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ خدا کیسے ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے؟ خدا وعدوں کا سچا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ لکھا ہے آسمان زمین ٹل سکتے ہیں لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ اس کا کلام سچا ہے، وہ برحق خدا ہے، وہ بدلنے والا نہیں۔ بائبل کہتی ہے وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدلے، بلکہ جو کچھ وہ فرماتا ہے اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور اس کے
اس لیے وہ کہتا ہے اے خداوند تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو صادق القول ہے، تو وعدوں کا سچا ہے، تو نے اپنے کلام کے مطابق جب میں نے تیرے کلام کی قدر کی، جب میں نے تیرے کلام پر عمل کیا تو تو نے اپنے کلام کو میرے ساتھ پورا کیا اور میرے ساتھ تو نے بھلائی کی ہے، میرے ساتھ تو نے نیکی کی ہے۔ اور وہ آگے کہتا ہے جی مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، صحیح امتیاز، صحیح فرق، یہ روحوں کے امتیاز کی نعمت ہے جی۔ کرنتھیوں کے خط میں 9 نعمتیں ہیں، الوہیت کا کلام ہے، حکمت کا کلام ہے، غیر زبانیں ہیں، غیر زبانوں کا ترجمہ ہے، معجزات کی نعمت ہے، شفا کی نعمت ہے، اور ان میں سے ایک خاص قسم کی یہ نعمت ہے روحوں کے امتیاز کی نعمت، یعنی روحوں کا فرق کون کرے گا؟ جو کلام کو جانتا ہوگا، جس کو پتا ہوگا کہ کلام کیا کہتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو پچھلے دنوں میں بتایا کہ ایک خاندان لاہور سے آیا ہے تو ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ ہم کون سے چرچ میں جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے کلام کو پڑھا ہوتا تو وہ ڈیسائیڈ کر پاتے ہم نے کون سے چرچ میں جانا ہے۔ آج بہت سارے لوگ، مجھے اور بھی کسی نے کہا پاسٹر صاحب ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم کون سے چرچ میں جائیں، کون سے پاسٹر سے رفاقت رکھیں۔ میں نے کہا آپ بائبل کو نہیں پڑھتے، اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ کلام کہتا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو زمو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا کہ خدا کا کلام ترازو بھی ہے نا، تو جب ترازو میں آپ تولیں گے کہ فلاں کی تعلیم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو پھر آپ اس چرچ میں جائیں گے جہاں ٹھیک تعلیم ہو۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے، یہ دعا وہ کر رہا ہے مجھے صحیح امتیاز اور دانش کی روح عطا کر، اور کلام کہتا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے، اگر کسی میں فہم کی کمی ہو، دانش کی کمی ہو، عقل کی کمی ہو۔ پالوس کہتا ہے ہم میں مسیح کی عقل ہے، جب ہم نے مسیح کو پہن لیا تو اب مسیح کی عقل ہم میں آ جاتی ہے، مسیح کا فہم۔ اور ایک اور بات، امثال کی کتاب کے پہلے باب سے آپ پڑھنا شروع کریں، حکمت اور تربیت اور عقل اور دانش اور فہم حاصل کرنے کے لیے امثال کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں، آپ میں آ جائے گی۔ ہاللیلویہ، وہ ساری باتیں آپ میں آ جائیں گی۔ یسوع مسیح چونکہ حکمت ہے تو جب یسوع آپ میں آ جائے گا، اس کے کلام کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق، گہرا رشتہ ہو جائے گا تو پھر سب کچھ آپ میں آ جائے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ یسوع مسیح اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو چکا تھا، اور وہ دوڑی گئی اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی گئی اور اس نے کہا میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، اور وہ شفا پا گئی کیونکہ کلام سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہوا تھا۔ جب آپ کلام پڑھیں گے، جب آپ کلام سنیں گے تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ آپ کا ایمان پیدا ہی نہیں ہوگا بلکہ ایمان مضبوط بھی ہوگا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ اس لیے لکھا ہے کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ ہم سب لوگ ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں جی، ہم سب ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں صرف اپنے دادے پردادے تک پتا ہے، اس سے پیچھے ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے، وہ کون تھے، دہریے تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، کون تھے، باربی تھے، کیا تھے وہ۔ اس لیے ہم سب ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے پچھلے بزرگوں نے کلام سنا اور وہ ایمان لائے، ہم نے بھی کلام سنا، ہم بھی ایمان لائے، ہم ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور آگے لکھا ہے جی میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا۔ داؤد کہہ رہا ہے کئی لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نڈار ہو جاتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے اگر مصیبت کے دن تو بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت ہی کم ہے۔ مصیبت اچھی چیز ہے، بائبل کہتی ہے تمہاری دم پر کی ہلکی سی مصیبت خدا کے حضور از حد بھاری جلال پیدا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مصیبت نہ آئے،
मुसीबत हमारे ऊपर ना आए, हम हमेशा खुश रहें, हमेशा हालात ठीक रहें। लेकिन सुनिए, मुसीबतें आपका बहुत बड़ा उस्ताद है। हालेलुया। जो आपको सिखाती हैं, जो आपको सबक देती हैं, दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद है। दुनिया में से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। यहां पर एक मिसाल देना चाहता हूं। यूना के ताल्लुक से आप सब जानते हैं, खुदा ने कहा नैनवा में जा और जाकर कलाम सुना, तो यूना किधर चला गया? तरसीस को। फिर वहां पर मुसीबत आई जहाज में, मुसीबत आई कि नहीं? आप यूना की किताब को पढ़िएगा, और उसने मछली के पेट में जब मुसीबत आई तो उसने फिर दुआ की। पहले उसने दुआ नहीं की, जब मुसीबत आई तो फिर दुआ की। अब भी कलाम लिखा है कि अगर कोई मुसीबत ज्यादा हो तो वो दुआ करे, और अगर कोई खुश हो तो हम उनके गीत करे। दुआ करवाए नहीं, पहले खुद करे और फिर आगे लिखा है फिर दुआ करवाए, खुदा के कादमों से दुआ करवाए। तो जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। अगर गुनाह भी किए होंगे तो उनकी भी माफी हो जाएगी। सो मुसीबत आई जहाज में, एक बंदे की वजह से मुसीबत आई, सारा जहाज खतरे में पड़ गया। लोग अनाज उठा उठाकर जहाज से बाहर फेंक रहे हैं। एक बंदा जनाब तय खाने से जाकर बड़े आराम ना सुता। कोई बंदा थले गया, उन्हें आखा है बंदा सुता, असि मुसीबत च पे हैं थे। उन्हें लत मार के उठाया, तू किधर भाई, तू बड़ा चुप करके सुता है, तो मुसीबत आई है। उठाया इसको, होश आया इसको पता चला कि मुसीबत तो मेरी वजह से है। गंदम को गुनाह करती है, अनाज को गुनाह करता है। उसने फिर उनको मना किया कि अनाज उठाकर बाहर ना फेंको, मुझे उठाकर फेंको, क्योंकि मेरी वजह से मुसीबत आई है। आज भी खानदान में से एक शख्स अगर गुनाह करता है तो सारा खानदान मुसीबत में आ जाता है, सारा खानदान दुखी हो जाता है, सारा खानदान परेशान हो जाता है, सारा खानदान बेइज्जत हो जाता है एक शख्स की वजह से। इसलिए कोई भी वो एक शख्स हम में से कोई ना बने कि एक की वजह से पूरे खानदान पर मुसीबत आए। इसलिए वो कहता है मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। तेजे बंदा गुमराह हो जाए तो फिर खुदा नूं खिंचण का भी पता है, डोर भी ढिली हो छड़ता तो खिंच भी आप ही लेता। ठीक है ना, वो आपको भागने नहीं देगा। खुदा ने इंतजाम किया, खुदा ने उसको मौत के हवाले नहीं किया, एक बड़ी मछली का इंतजाम किया। जब उसको डाला गया तो मछली ने उसको अपने अंदर जो है वो निगल लिया, और फिर उसने मछली के पेट में दुहाई दी। लिखा है फिर मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। फिर उसने मुसीबत में जब दुआ की तो मछली ने उसको उगल दिया खुशकी पर। फिर उसने वही काम किया जो खुदा ने कहा था, नैनवा में जाकर मुनादी की। तो मुसीबत उठाने से पहले वो गुमराह था। दौद भी मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। हित्तियोरिया की बीवी ले ली उसने, उसके शौहर को उसने कत्ल करवा दिया। लेकिन जब खुदा ने उसके साथ कलाम किया फिर वो गुमराही से वापस आया, फिर उसने तौबा की और फिर खुदा ने उसको माफ किया। सो लिखा है जी, पर अब तेरे कलाम को मानता हूं। गौर कीजिएगा जी, अब तेरे कलाम को माफी की बात नहीं है, हाल की बात है। अब मानता हूं, पहले नहीं माना, लेकिन अब मैं तेरे कलाम को मानता हूं। और कलाम को मानने का क्या मतलब है? कलाम को मानने का मतलब है कलाम पर अमल करना। महज सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को फ्रेब और धोखा देते हैं, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। और वो कहता अब मैं तेरे कलाम को मानता हूं। मत्ती के झील में यीशु मसीह ने एक गिला किया कि तुम में से बहुत सारे ऐ खुदावंद कहने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ऐ खुदावंद कहकर पुकारते हो। ये उम्मत होठों से मेरी ताज़ीम करती पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तारीफ देते हैं और अपनी रिवायतों को कायम रखने के लिए मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। इसलिए यीशु मसीह जो है वो गिला करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अब मैं तेरे कलाम को मानता हूं। क्या आज आप ये वादा करते हैं, खुदावंद अब से मैं तेरे कलाम को मानता हूं, आज से मैं तेरे कलाम को मानूंगा, अमल करूंगा। सो आगे लिखा है तू भला है और भलाई करता है, वो जानता है खुदा
रहीमा और शफकत में गनी है। वो जानता है खुदा रहीमो करीम है, इसलिए वो कहता है तू भलाई करता है और भला है और तू भलाई करता है, मुझे अपने आयन सिखा। तो कैसे आप आयन सीखेंगे? कलाम को पढ़ने से, चर्च आने से, टीवी चैनल पर आप कलाम सुनने से कलाम सीखेंगे। मेरा सारा दिन यही काम है, क्योंकि खुदा ने जब मुझे एक जिम्मेदारी दी है तो फिर मैं उसको पूरा करता हूं। मेरे पास एक भाई आया, मैंने कहा मैं यहां पर बैठा हुआ भी मुनादी कर रहा हूं। कैसे? नेट के जरिए से। हर रोज मैं एक मैसेज शेयर करता हूं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और इसी तरह फेसबुक पर डायरेक्ट टीवी ऑफिशियल जो पेज है उस पर मैं हर रोज एक मैसेज शेयर करता हूं, तो वो बहुत से लोग सुनते हैं। मैंने कहा मैं यहां पर बैठा हुआ मुनादी कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, जो काम उसने मुझे दिया है कि हम तो दुआ और कलाम की खिदमत करेंगे। मैंने कहा मैं यहां पर बैठा हुआ भी खिदमत कर रहा हूं। दुआ करना सबसे बड़ा खिदमत का काम है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सारी जिंदगी आप मुझसे कलाम सुनते रहे, कलाम खत्म नहीं होगा। पूछे क्यों? सियाना ने कहा बाल्दी दे काक छुट्टी रखी तो बाल्दी नहीं दी। जब पास्टर तैयारी करेगा, जब पास्टर स्टडी करेगा, कलाम खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए लिखा है जी, तू मुझे अपने आयन सिखा, तू मुझे अपने कवानीन सिखा, तू मुझे अपनी शरीयत सिखा। मगरूरों ने मुझ पर बहुतान बांधा है, मैं पूरे दिल से तेरे कवानीन को मानूंगा, पूरे दिल से मैं तेरे अहकाम को मानूंगा, अमल करूंगा। और आगे लिखा है उनके दिल चिकनाई से फरबा हो गए। जैसे बनी इसराइल कौम को जब खुदा ने निकाला ना मिस्र से, तो जब निकल आए पंजाबी जो दसेगा फिर पछंडे मारन लग पे, रज के मिलन लग पे ना, खान वास्ते, पीने वास्ते, पौन वास्ते। वहां पर हड्डियां निकली हुई थी, बुरे हाल, बांके दिहाड़े। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कई दफा हम भी ऐसा करते हैं, जब हालात बदल जाते हैं हम फरबा हो जाते हैं, हम शेर हो जाते हैं, हम मोटे ताजे हो जाते हैं, हर लिहाज से माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर हम सेहतयाब हो जाते हैं, तो फिर हम खुदा को भूल जाते हैं। और मैंने आपको पिछले दिनों में एक कलाम सुनाया था, ऐसा ना हो कि तू खुदा को भूल जाए। सुना था ना मैसेज? और ऐसा ही होता है, जब हम खुदा को भूलते हैं तो फिर हम वहीं चले जाते हैं जहां से हम निकले होते हैं। लिखा है उनके दिल चिकनाई से फरबा हो गए, लेकिन मैं तेरी शरीयत में मसरूर रहूंगा, मगन रहूंगा, खोया रहूंगा, गुमसुम रहूंगा। और इसीलिए तो कलाम लिखा ज़बूर नंबर 37 में कि तू उसमें मसरूर है खुदावन में, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आज दिल की मुरादें पूरी क्यों नहीं? क्योंकि हम कलाम में मसरूर नहीं, हम दुआ में मसरूर नहीं, हम खुदा में मसरूर नहीं, हम उसमें खोए नहीं, हम उसमें मगन नहीं हुए, हमारी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं। इस वजह से आज हम कामयाब नहीं, आज हम अपने मुकासद में कामयाब नहीं, आज हम जो कुछ भी हमारे दिल में है हम उसको पूरा नहीं कर रहे, वो पूरा नहीं हो रहा। आगे लिखा है जी, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख सकूं। हालेलुया। मुसीबत उठाने से बंदा सीखता है। दुनिया सबसे बड़ा उस्ताद है, और जिस पत्थर को ज्यादा ठोकरें लगती है वो पत्थर खूबसूरत पत्थर बन जाता है। जिस बंदे को ज्यादा ठोकरें लगेंगी, जो बंदा ज्यादा मुसीबत उठाएगा वो ज्यादा खूबसूरत होगा रूहानी तौर पर। आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं? फिर परेशान ना हो, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, परेशान ना हो, खुशी के साथ फिर ज़बूर ना शुरू कर लो। वेख मुसीबत मेरी ते मैनू तू रिहाई दे। यानी जब मुसीबत आती है हम ज़बूर भी चेंज कर लेते हैं। जैसे दुख आता है तो ज़बूर भी दुखा होना शुरू हो जाता है। दुखा दे वेले तेरी ये हवा सुने, ज़बूर चेंज ना करें, उस वक्त भी कहें दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो बोलो बोलो। मुसीबत उठाना अच्छा, इसका मतलब कलाम कह रहा है कि अच्छा हुआ, ठीक है, दुरुस्त है कि मैंने मुसीबत उठाई
ताकि तेरे आए। अच्छा वैसे तुहानू मैं एक गल दसां, जिन दिन बंदा मुसीबत नहीं ना उठाता उन्होंने अकल भी कोई जानी। सच्ची दसने किसी ने क्या खूब कहा कि जिदे ते तुसी अखां बंद करके यकीन करते हो वही तेरी अखां खोलता है। मैं गलत नहीं कह रहा। आज के दौर में जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगे वो आपकी आंखें खोलेंगे। तजर्बे की बात है, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा होकर जो बात करता हूं वो तजर्बे से करता हूं, ताकि आप कहीं धोखा ना खाएं। मेरी बड़ी सख्त ट्रेनिंग हुई है पिछले 4 सालों में, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। कभी किसी का यकीन ना करें, खास तौर पर पैसों के मामले में कभी किसी पर यकीन ना करें। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तेरे को किसी ने 1500 ਮੰਗਿਆ तेरे को है तो तुझे देना नहीं। यदि कोई बंदा तेरे को बहुत ही पैसे मंग लेता तेन फ्रेम देता तेरे नाल दगा करता तो उस बंदे को तुसी उस ते यकीन नहीं करना। ठीक है ना। तो मतलब यह है कि अगर आप दुख उठाना चाहते हैं, दुख वही बंदा उठाता है, धोखा वही बंदा खाता है जो एतमाद करेगा। क्यों जी? जिन्हें एतमाद करना ही नहीं उन्हें किसे धोखा मिलना। तो इसलिए ये खास जरूरी बात है। लिखा है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। हालेलुया। तेरा कलाम को अव्वल दर्जा दे, कलाम को ज्यादा टाइम दे। कलाम से हटकर हम जिस भी चीज को ज्यादा तरजीह देते हैं वो बुत परस्ती के मुतरादिफ है। गौर से सुनिएगा, कलाम से हटकर वो कोई इंसान हो, वो कोई भी शख्स हो, या आपका काम हो, या आपका मोबाइल हो, या कोई भी और चीज हो, अगर कलाम से हटकर आप किसी भी चीज को ज्यादा तरजीह देते हैं तो फिर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं, जब से मैंने मसीह को कबूल किया है मैंने हमेशा खुदा को अव्वल दर्जा दिया है। कामों का नहीं। तवार वाले दिन में कहता था सब कुछ ही लौट जाए, उन्हें को लाख रुपया देना क्या कहो भाजी आज छुट्टी कर लो तो आप गिरजे नहीं जाना तो साढ़े में चलो। तो मैं कहता था आपके पैसे आपके साथ ही गारत हो। मैं पैसों से मोहब्बत नहीं करता, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मैं खुदा के कलाम से मोहब्बत करता हूँ। और आज ये उसका रिजल्ट है। जब मैं अपनी पिछली जिंदगी पर गौर करता हूँ तो मैं कई दफा सोचता हूँ कि मैं पता नहीं कोई सपने में हूँ या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। यानी यहाँ पर आना, कलाम सुनाना मैं कभी सोच नहीं सकता था, लेकिन ये खुदा का फजल है। जब हम खुदा को इज्जत देते हैं खुदा हमें इज्जत देता है। हालेलुया। जब हम खुदा को अहमियत देते हैं खुदा हमें अहमियत देता है। जब हम खुदा को तरजीह देते हैं खुदा हमें तरजीह देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमारी फिक्रें उठा लेता है। इसलिए आज से खुदा के कलाम की इज्जत करना शुरू करें, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। हर चीज से ज्यादा खुदा के कलाम से मोहब्बत करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और खुदा सबके साथ हो और आप सबको आज के